गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको एक प्रैक्टिकल बेस्ड फाइनल अकाउंट सिखाने की यहाँ पे तैयारी की थी और वो था लक्ष्य जनरल स्टोर के नाम से एक फर्म एस्टेब्लिश किया था और उसके हमने आपको कुछ साल भर के जर्नल एंट्रीज दिए थे और कहा था कि जर्नल और लेजर आप बना के आओगे ट्रांजेक्शन देकर। याद है आपको होमवर्क दिया था ना यहाँ पे? तो साल भर की कुछ ट्रांजेक्शन देकर आपको जर्नल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग आपको कहा था बना के आना, बैलेंसेस निकाल के आना। वैसे तो मैक्सिमम एंट्रीज जब मैं आपको ट्रांजेक्शन करवा रहा था वहीं के वहीं डिस्कशन होते जा रहा था, सिर्फ बात थी लेजर्स की। अब देखिए मेरा जो ये सेशन आपको मिलेगा रिकॉर्डेड या लाइव, जो भी बच्चे देख रहे होंगे मैं उनको पहले ही क्लियर करना चाहूंगा कि ये टॉपिक के अंदर मैं आपका जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग कवर नहीं कर रहा हूँ। ओनली फाइनल अकाउंट कैसे परफॉर्म होता है और फाइनल अकाउंट तक स्टेज प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आती है, सिर्फ वो एरिया कवर कर रहा हूँ। तो अगर जिसको जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग नहीं आती होंगी उनके लिए ये सेशन नहीं है बिल्कुल भी। आपको पहले जर्नल लेजर बेसिक अकाउंटिंग क्या होती है वो सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप एलिजिबल रहोगे ये वाला टॉपिक एरिया कवर करने के लिए। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि प्रैक्टिकल बेस में यहाँ पे हमेशा आपको अकाउंटिंग आता हूँ, कोई भी टॉपिक हो। पहले हमने अकाउंटिंग को समझा, उस टॉपिक को समझा, फिर हम परफॉर्म किया। वैसे यहाँ पे भी फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न अगर हम करना चाहते हैं तो पहले आपको ट्रांजेक्शन्स को समझना पड़ेगा और उसके लिए आपने कई सारे लेजर्स बनाए होंगे। एज पर द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मुझे बताया गया है कि टोटल लेजर्स जो है सर वो 68 है, राइट। उसमें से कुछ लेजर्स निल हो गए जिसको ट्रायल बैलेंस में लिस्टेड नहीं किया जाता है। तो ऐसे करके हाथ में जो लेजर आया हुआ है वो 63 है, राइट। तो अब 63 लेजर्स का हमने ऑफलाइन पिछले 2-3 दिन से हमने डिस्कशन किया। मैंने आपको कुछ यहाँ पे पोस्टिंग सिखाई, पोस्टिंग्स करवाई, पोस्टिंग करने के बाद लेजर्स को क्लोज करने के लिए बैलेंस कैरी डाउन एंड ब्रॉट डाउन भी करवाया। आज सिर्फ केवल मैं वो लेजर्स को यहाँ शो करके डायरेक्ट अपने एरिया यानी नए एरिया कौन सी ट्रायल बैलेंस में जाऊंगा और उसी से हम लोग बनाएंगे फाइनल अकाउंट। अच्छा एक और बात सुन लीजिए जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये आपको गार्ड बांध के रखना है दिमाग में। आज जब मैं आपको फाइनल अकाउंट कराऊंगा और नेक्स्ट जब सेकेंड एग्जाम्पल का फाइनल अकाउंट कराऊंगा एज पर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, बाकी क्वेश्चंस हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे जो आपको मैंने बुकलेट में दिए हुए हैं। उनको कराने का तरीका अलग है। अब सर अलग क्या है? तो शायद मैं अभी 2 मिनट में वो एरिया कवर कर रहा हूं, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो जब मैं परफॉर्म करूंगा तो दोनों एरिया में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ जाएगा, ये गारंटी मेरी। अब देखिए सर आप क्या बोलना चाहते हो तो मैं अभी आपको सुन लीजिए। देखो आज जब आप फाइनल अकाउंट करोगे, एक मिनट, आज जब आप फाइनल अकाउंट करोगे और आगे जब फाइनल अकाउंट करोगे तो दोनों में कराने का तरीका अलग है। सुन लीजिए क्या तरीका है, पहले आप इनको समझेंगे। देखिए आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेजर्स के बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ये हो गई पहली एरिया कवर। और वो ट्रायल बैलेंस से पहले प्लेन वाला फाइनल अकाउंट बनाएंगे। अब सर प्लेन वाला यानी क्या, आप बोलना क्या चाह रहे हो? मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि आपको जब आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल अकाउंट सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 चीजें गिवन रहेंगी, पहला ट्रायल बैलेंस और दूसरा एडजस्टमेंट्स। आज के एग्जाम्पल में हम ट्रायल बैलेंस भी खुद ही बना रहे हैं और उससे फाइनल अकाउंट भी खुद ही सॉल्व करेंगे। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? लेकिन आज की एरिया में एडजस्टमेंट्स नहीं है ना, आज की एरिया में एडजस्टमेंट नहीं है। तो सर क्या आप एडजस्टमेंट सिखाओगे? नहीं, तो मैं इसी एग्जाम्पल के अंदर एडजस्टमेंट कैसे बनती है और एडजस्टमेंट कैसे एडजस्ट होती है वो सिखाऊंगा। लेकिन जब मैं अगले दिन यानी अगला एग्जाम्पल जब मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसमें आपके पास क्वेश्चन तो गिवन ही रहेगा ऑलरेडी, कौन सा ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स। तो तब मैं अपने पैटर्न को चेंज करूंगा। आप जब ट्रायल बैलेंस खाली करोगे फाइनल अकाउंट कंटेंट के अंदर, देखो गावरानी भाषा में बोले तो क्या फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट को खाली करना, बराबर कि नहीं? तो आज हम पहले ट्रायल बैलेंस को खाली करेंगे, फिर एडजस्टमेंट बनाएंगे, फिर एडजस्ट करेंगे उसको।
लेकिन कल जब आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम पर सॉल्व करोगे तो ट्रायल बैलेंस खाली करते करते ही हम एडजस्टमेंट हाथों हाथ सेटल करते हैं। तो ये है हमारे पैटर्न कराने का तरीका। सर फिर वैसे कराइए ना, नहीं, पूछो क्यों? क्योंकि आपकी सेंसिटिव स्टेज है ये। यहाँ पे मैं कोई भी एरिया में रिस्क आपसे नहीं लेना चाहूंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। लेकिन एक बार आप सीख गए, आपको समझ में आ गया एडजस्टमेंट क्या होती है, कैसे बनती है, क्यों बनती है, या ट्रायल बैलेंस का कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, तो अब फिर उस एरिया में मुझे फिर तकलीफ नहीं है, फिर मुझे गाड़ी आपकी मैं धकेल लिए, अब सिर्फ आप खुद ही चलोगे अपने आप। ठीक है, तो इस प्रोसेस में 3 दिन तो हमको सिर्फ ये एग्जाम्पल को लगेंगे, बड़े बड़े सेशन लगेंगे। आज भी आपका सेशन लंबा चलेगा, तो लॉन्ग लास्टिंग आप यहाँ पे प्लीज टिके रहो, है ना, और कॉन्सेंट्रेशन दिमाग से भी टिके रहो और बाय फिजिकली भी। ओके, दूसरी बात सुनो, ध्यान दो। अब एग्जाम्पल सॉल्व करने के पहले आज मैं पहले लेजर्स के बैलेंसेस आपसे टैली करवा दूंगा और ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा। ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट है, क्या है लिस्ट, कौन सा, लेजर के बैलेंसेस का, और कुछ नहीं है। और दूसरी बात सुन लीजिए, ध्यान दीजिए, हाँ लिस्ट तो बना लेंगे हम लोग, उसके बाद जो मुझे एरिया कवर करनी है उसके लिए फाइनल अकाउंट बनाना है, तो फाइनल अकाउंट का प्रोफार्मा बना लीजिए आप। जैसे ट्रायल बैलेंस का पहले 2 पेज का आप प्रोफार्मा बना लो, 1 पेज एडजस्टमेंट कैसे बनती है वो सिखाऊंगा बाद में, तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो। और फिर फाइनल अकाउंट ऑफ लक्ष्य जनरल स्टोर का, ट्रेडिंग अकाउंट 1 पेज का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 पेज का, 2 पेज का, सॉरी 2 पेज का, और बैलेंस शीट 2 पेज की बना के रख दो। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, आज हम ट्रायल बैलेंस खाली करते हैं। अब उसके लिए लेजर से मैं दिखा दे रहा हूं कुछ, देख लीजिए, आपका बैलेंस अगर वो आया होगा तो ही आप ट्रायल बैलेंस बना पाओगे। सबसे बड़ा लेजर बनता है कैश का, कौन सा बनता है, तो कैश का लेजर अब मैंने ऑफ प्रीवियस सेशन में, रिकॉर्डेड सेशन में भी मैंने डिस्कस किया था। 4 लेजर्स मैंने डिस्कस किए हुए, कैश, बैंक, परचेस एंड सेल। क्लियर। बाकी लेजर्स छोटे छोटे बनते हैं, वो सब शो करा के फटाफट मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। हाँ, अब कैश का जो बैलेंस मैंने उस दिन आपसे डिस्कस किया था, ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, उसको इस तरीके से किया होगा आपने। देख लीजिए डेबिट साइड में पोस्टिंग्स देख लीजिए कैसे कैसे आया होगा। मैं एकदम धीरे डिस्प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे, सब वेरीफाई करते जाओ फटाफट। और क्रेडिट साइड में भी डिस्प्ले कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। लेजर्स को 2 बैलेंस होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड की पोस्टिंग्स और क्रेडिट साइड की पोस्टिंग एक बार वेरीफाई करते जाओ, ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। और ऐसे करके जब मैंने कैश का बैलेंस बनाया और कैश का जो बैलेंस आया होगा लास्ट में, तो कैश की डेबिट साइड बढ़ी आई 10,64,000 रुपए, 10,64,000 रुपए से आपकी डेबिट साइड की अमाउंट बढ़ी आई। और फिर क्रेडिट साइड माइनस करने के बाद जो आपका बैलेंस कैरी डाउन आया वो आया 25,000 रुपए ओनली। वही कैरी डाउन और वही आपने ब्रॉट डाउन किया होगा। आपकी माहिती के लिए बता दूं, कैश नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बाकी लेजर्स मैं आपको यहां पे डिस्प्ले कर रहा हूं, आप प्लीज एक बार देख लेंगे तो आपके लिए भी बेटर होगा ऑप्शन। आप सभी को दिख रहा है लेजर्स का ऑप्शन, ठीक है। अब उसके बाद बाकी लेजर्स जो है मैं यहाँ पे फोटो के थ्रू किसी बच्चे का रैंडमली हमने लिया हुआ है, उसका मैं आपको डिस्प्ले करा रहा हूँ। हो सकता है आपको ब्लर आए। अब देखिए ऊपर नीचे लेजर आ सकते हैं, प्लीज आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ये ऊपर नीचे है ना लेजर्स, एक मिनट में फिर एक बार ट्राई करता हूँ, सॉरी। देखिए, हाँ तो ठीक है, अभी ऊपर नीचे लेजर आ सकते हैं, सो आपको उतना कंसीडर करना पड़ेगा। पोजीशन वाइज आपने बनाया लेजर, वो उसके मतलब यहाँ पे ऊपर नीचे लेजर हो सकते हैं, आप प्लीज वेरीफाई कर लो। हाँ, गौरी अकाउंट आपने देखा। अब गौरी अकाउंट के डेबिट साइड में आपने पोस्टिंग की होंगी टू सेल्स, और क्रेडिट साइड में बाय सेल्स रिटर्न आपका बैलेंस आया होगा गौरी का 25,000 रुपए डेबिट बैलेंस। अब मैं बैलेंस किसको बोल रहा हूं, जिस साइड में आपने लेजर के ब्रॉट डाउन किया हुआ है उस लेजर को वो बैलेंस होता है। यानी अब जिस साइड में आपने ब्रॉट डाउन किया हुआ है, ट्रायल बैलेंस लिस्ट जो बनेगी उसी साइड में उसका बैलेंस वही अमाउंट से जाएगा। ठीक है, क्लियर। हाँ, अब उसी प्रकार सेल्स रिटर्न को आपने ब्रॉट डाउन डेबिट किया है, आपको दिख रहा है। सेल्स रिटर्न को आपने ब्रॉट डाउन किया होगा, आपको दिख रहा होगा शायद से, होपफुली। हाँ, 3,000 रुपए से। फिर उसके बाद यश अकाउंट आया होगा आपका। अब यश का भी आपने डेबिट साइड में ही ब्रॉट डाउन किया होगा 41,000,
देखो मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, यहां पोस्टिंग में आपको सिखा नहीं रहा हूं, सिर्फ शो करा रहा हूं। ओके, इसके बाद आपने इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी अकाउंट 3,000 रुपए से डेबिट किया होगा बैलेंस। उसके बाद चंदवानी ट्रेडर्स के नाम से क्रेडिट बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट देखो ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में आया हुआ है 9,000 रुपए से। परचेज रिटर्न को भी आपने ब्रॉट डाउन क्रेडिट किया है 1,000 रुपए से। ये आपके लिए रिकॉर्डेड सेशन बनते जा रहा है ताकि आप वेरीफाई बाद में भी कर पाओ। जब आप प्रैक्टिस करनी होगी आप सेशन देख सकते हो हमारे, सब लंबे सेशन चलेंगे थोड़े, वो आपको उतना टॉलरेट करना पड़ेगा। अगर कुछ सीखना है तो अपना टाइम देना पड़ेगा। हाँ, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन ही हो गया ना अपना। ओके सॉरी, ये भी हो गया, देखिए अच्छा वही है, सॉरी ओके। इसके बाद आपका बैंक लोन देखो, अब बैंक लोन को क्रेडिट बैलेंस दिया होगा 1.5 लाख रुपए का, और पोस्टिंग क्या नाम से लिखी होंगी देख लीजिए इधर, क्या नाम से लिखिए, बाय बैंक के नाम से लिखा है ना यहाँ पे, ये रहा क्रेडिट साइड में बैंक के नाम से आपने लिखा होगा आपने। घर पे उसको है तो उसके पेरेंट्स को बुलाओ अभी के बीच, नहीं अगर उसने उसकी पेरेंट्स को बुलाओ। ओके नेक्स्ट, ड्राइंग अकाउंट के डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन किया होगा आपने 30,000 रुपए से। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के नाम से डेबिट साइड में 1,500 से किया होगा। पोस्टिंग क्या क्या लिखा होगा अंदर देख लीजिए इधर, मैं वो सिखाने बैठा नहीं हूं आपके लिए। हाँ, खेतान लोन अकाउंट, अब खेतान लोन अकाउंट के डेबिट साइड में ही आपने 50,000 का ब्रॉट डाउन किया होगा। एक बार वेरीफाई कर दिएगा फटाफट, बस फास्ट में। देखो ये एरिया भी हमें कवर करनी पड़ेगी ऑफिशियली। वेजेस आउटवर्ड, अब वेजेस आउटवर्ड को आपने वेजेस ऑन सेल के नाम से लिखा होगा, डेबिट साइड में 100 रुपए के नाम से लिखा होगा। बिल रिसीवेबल के नाम से, बिल रिसीवेबल अकाउंट में डेबिट साइड में 20,000 के नाम से लिखा होगा। ओके, फिर इंटरनेट कनेक्शन के नाम से 800 रुपए का बैलेंस डेबिट में आया होगा। सीसीटीवी सेटअप अकाउंट डेबिट साइड में 20,000 रुपए के नाम से आपने एंट्री ब्रॉट डाउन किया होगा। दिख रहा है आपको एंट्री क्या नाम से आई है, डेट कौन सी है, सब आपको यहां पे शो हो रहा है। इसके बाद हेमा अकाउंट, अब हेमा अकाउंट में आप देखिए डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन आया होगा 70,000 रुपए से, और अंदर पोस्टिंग क्या नाम से की होगी आप देख लीजिए, इधर दिख रहा है आपको, शेयर्स ऑफ टाटा कंपनी टू बैंक अकाउंट के नाम से 20,000 रुपए के नाम से आपने पोस्टिंग की होगी, और आपका बैलेंस भी आया होगा 20,000 रुपए। छोटे छोटे लेजर्स है ये जो मैं आपको सब शो कर रहा हूं, और मैंने ऑफलाइन में प्रीवियस सेशन में डिस्कस भी किया हुआ है। ऑनलाइन वालों को सब शो होगा, क्योंकि उतना लंबा सेशन हम नहीं खींच सकते ना, ठीक है, क्योंकि तुम भी बोर होते हो। क्योंकि हमको क्या करना है, हमारा पहला टास्क होता है कंप्रेस डाटा में तुमको ज्यादा मटेरियल देना, अरे कंप्रेसिव टाइम में ज्यादा डिलीवर करना इसलिए। ओके, इंटरेस्ट रिसीव ऑन खेतान लोन के नाम से डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन 500 रुपए किया होगा। सागर अकाउंट के डेबिट साइड में 5,000 रुपए के नाम से ब्रॉट डाउन किया होगा। इसके अलावा डिस्काउंट रिसीव के क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन दिख रहा है, क्रेडिट साइड समझते हो ना, 1,000 रुपए से। मोटर बाइक के डेबिट साइड में 50,000 रुपए ब्रॉट डाउन किया हुआ। ब्रॉट डाउन में जरूरी है, ब्रॉट डाउन जिस साइड में ब्रॉट डाउन किया है वो लेजर को वो बैलेंस है। मोहित मोटर्स के नाम से क्रेडिट साइड में 28,000 रुपए के नाम से ब्रॉट डाउन किया होगा। ऑडिट फीस में आप देख लीजिए 1,500 से ब्रॉट डाउन दिख रहा है मेरे को डेबिट साइड में। ये हो गया ना, ओके ओके ठीक है, ये भी हो गया है, ठीक है ओके। हाँ, सेल्स अकाउंट बड़ा था भाई, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने ब्रॉट डाउन किया होगा 3,98,840। क्रेडिट साइड में अगर आपको ब्रॉट डाउन दिख रहा होगा, ब्लर दिख रहा होगा थोड़ा, दिख रहा है आपको, ये हेमा का हो गया कि ये
ये नहीं हुआ है ना। इंटरेस्ट ऑन अमन लोन्स के नाम से आपने डेबिट साइड में 1500 रुपए किया होगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन किया होगा 5000 रुपए। एडवर्टाइजमेंट के डेबिट साइड में आपने 15,000 रुपए से डेबिट किया होगा। विक्रम अकाउंट के डेबिट साइड में 6,000 रुपीज का मेरे को बैलेंस दिख रहा है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलते हैं, B/D को ब्रॉट डाउन बोलते हैं। हाँ देखो, अगर ये सेशन उनके लिए नहीं है जिनको अकाउंटिंग का ए भी नहीं आता, हम लास्ट स्टेप पे भाई, तो आपको पहले का ABCD अकाउंटिंग का आना जरूरी है। मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में 1.5 लाख रुपए ब्रॉट डाउन किया होगा। क्या नाम से पोस्टिंग की होंगी देख लो भाई, दिख रहा होगा आपको। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मशीनरी के नाम से आपने ब्रॉट डाउन डेबिट में किया होगा 5,000 रुपए। इंपोर्ट ड्यूटी अकाउंट के नाम से 2,000 रुपए किया होगा आपने ब्रॉट डाउन। दो है क्या? अच्छा, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मशीनरी अकाउंट पे अलग है और ओनली इंपोर्ट ड्यूटी अलग है। ये इंपोर्ट ड्यूटी गुड्स पे लगता है और मशीनरी का स्पेसिफाई करना पड़ता है क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंस है और दोनों का लेजर अलग अलग बनेगा। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कैरेज आउटवर्ड के डेबिट साइड में आपने ब्रॉट डाउन किया होगा 1,200 रुपए, दिख रहा है आपको? ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट लेजर देखते हैं। टेलीफोन बिल के डेबिट साइड में 800 रुपए किया होगा ब्रॉट डाउन। स्टेशनरी के डेबिट साइड में 2600 रुपए ब्रॉट डाउन किया होगा। इंश्योरेंस के डेबिट साइड में 12,000 से किया होगा। बैंक चार्जेस के डेबिट साइड में आपने 50 रुपए किए होंगे। ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट साइड में आप देख लीजिए 4,000 रुपए से आया होगा। अमन लोन के क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपए से आया होगा। AC रिपेयर के डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन किया होगा 800 रुपए और लीगल चार्जेस के डेबिट साइड में 1,000 रुपए आपने डेबिट किया होगा ब्रॉट डाउन। आदित्य कंप्यूटर्स नील है, नो बैलेंस क्रेडिट डाउन, नो। इस कार्यकाल के अंदर, साल भर के अंदर इसकी पेमेंट हो गई है। प्रिंटर डेबिट साइड में 10,000 का बैलेंस दिख रहा है। युवराज अकाउंट के नील अकाउंट है, युवराज भी नील हो गया। और डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड में आपने 340 रुपए से ब्रॉट डाउन किया होगा। इसके बाद म्युनिसिपल टैक्स के डेबिट साइड में 800 रुपए से आपने ब्रॉट डाउन किया होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल के डेबिट साइड में 8100 से आपने डेबिट किया होगा ब्रॉट डाउन। वेयर हाउस रेंट आपने 9,000 रुपए से डेबिट किया होगा ब्रॉट डाउन। आप लेजर्स चेक कर सकते हो प्लीज। कौन सा वाला? वेयर हाउस रेंट की पोस्टिंग्स भी चेक कर लीजिए एक बार। 7 फेब की है और 15 जून की है ना। एक मिनट बेटा, ये आपने क्या किया है? कैरी डाउन को डेट कौन सी आती है? साल के एंड की। आपने क्या किया हुआ यहाँ पे बेटा? यहाँ पे कैरी डाउन को डेट जो आएंगी ना सब में, वो आएंगी 31 दिसंबर 2022 और ब्रॉट डाउन को आएंगी 1 जनवरी 2023। ये डेट में मिस्टेक्स है, वेरीफाई कर लो आप। अरे अभी साल भर की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो लेजर क्लोज तो साल के एंड में करेंगे ना। क्या हो गया तुमको? नींद में हो क्या? किसका बुक है ये? क्या कर रही है? कितनी बार सिखाऊं एक ही चीज? ये बैलेंस कैरेट डाउन की डेट अलग है सब में। हाँ, सभी लेजर्स में कैरेट डाउन C/D से लिखा है ना, वहां पे डेट आएंगी 31 दिसंबर 2022 और ब्रॉट डाउन को 1 जनवरी 2023। बैलेंस बचा हुआ नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं हम, इसको बोलते हैं ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन। नींद में हो गए हो लगता, पढ़ाई कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? हाँ, नया अकाउंट नील हो गया, महक अकाउंट भी नील है। कीर्ति अकाउंट के डेबिट साइड में आपने ब्रॉट डाउन किया होगा 13,000 रुपए और कंप्यूटर अकाउंट के डेबिट साइड में आपने 38,000 से ब्रॉट डाउन किया होगा। ओके। परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में इधर बराबर लिखा उसने। हाँ, दिसंबर तक कोई एंट्री में खींच के गया तो बराबर कर रही, और जो एंट्री नवंबर में खट्टा हो गई तो वहीं पे कुछ कैरेट डाउन नहीं।
सोनल, हाँ अभी हो गया ना। हाँ परचेज अकाउंट देख लो, टोटल आया होगा 25,000, सॉरी 2,50,250। सागर ट्रेडर्स के क्रेडिट साइड में जाओ, 45,000 रुपये आया होगा। और ब्रॉडडाउन की डेट लिखना है यहाँ पे मेहरबानी करके 1 जनवरी 2023। देखो ये स्टूडेंट की नोटबुक रेफर की हमने, हाँ बता रहा हूँ आपको मैं, सब्जेक्ट टू चेंजेस हो सकते हैं, वेरीफाई कर लो। एसी अकाउंट के डेबिट साइड में 1 फेब लिखा होगा आपने, सॉरी डेबिट साइड में ब्रॉडडाउन किया होगा आपने 45,000 रुपये। डेट मत देखो, ये सब लेजर देखो, लेजर, हाँ ठीक है। इसके अलावा और भी लेजर है क्या? हाँ ठीक है, देख लीजिए। एसी इंस्टॉलेशन चार्ज हो गया कि ये एसी इंस्टॉलेशन चार्जेस की डेबिट साइड में ब्रॉडडाउन किया होगा 2,000 रुपये, और डेट आएंगी 2,000 रुपये, और डेट आएंगी 1 जनवरी 2023। समझ में आ रहा है? अमृत ट्रेडर्स के नीले भाई उसका लेजर, हाँ। ऑक्ट्रा के डेबिट साइड में 600 रुपये, ठीक है, डेट आएंगी 1 जनवरी 2023। सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में 48,000 दिख रहा बैलेंस डेबिट साइड में। बिल्डिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 1 लाख रुपए, नहीं 10 लाख रुपए दिख रहा, ठीक है, और डेट आएंगी 1 जनवरी 2023। वो डेट गलत है, ये वाली, हाँ ये वाली डेट गलत है। फर्नीचर डेबिट साइड में 1 लाख रुपए, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 18 लाख रुपए, कैरेज इनवर्ट के डेबिट में 500 रुपए। हो गए? इसके अलावा कौन से लेजर बाकी है? वेजेस, वेजेस ओनली वेजेस, हाँ तो वेजेस अकाउंट में कितना आया था? 600 रुपए डेबिट साइड बैलेंस, ठीक है ना, बस ना हो गया ना। चलो अब बनाएंगे हम इसकी लिस्ट। क्या बनाएंगे वो? चलो अब एक कैश का लेजर मैंने यहाँ लाया हूँ, सबसे बड़ा लेजर। कैरी डाउन ब्रॉडडाउन कौन सी होती है दिख रहा है आपको डेट? यहाँ 1 जनवरी 2023 है और 31 दिसंबर 2022 को हमने लेजर क्लोज किया हुआ है। शुरू करें बच्चे लोग, ध्यान देंगे सभी लोग। अब इससे ये लेजर से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अब ट्रायल बैलेंस क्या है? इट्स अ लिस्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। और फिर मैं एक स्मॉल आपका ब्रेक दूंगा, और ब्रेक के बाद हम डायरेक्ट जाएंगे कहां पे? नहीं, ब्रेक दूंगा और फिर हम फाइनल अकाउंट शुरू करेंगे। आज इकोनॉमिक्स नहीं है, हाँ तो मैं ले रहा हूं, कोई इशू नहीं है। चलो शुरू करें। हाँ अब सारे लेजर्स लेके आओ। सबसे पहला लेजर कौन सा है? अच्छा एक और बात, ट्रायल बैलेंस के 2 प्रोफार्मा आते हैं। एक ये वाला प्रोफार्मा जहां पे डेबिट साइड पूरी अलग, और एक प्रोफार्मा मैंने आपको करवाया, याद करो, करवा रहा हूं उधर रफली। जब मैं तुमको ट्रायल बैलेंस सिखा रहा था बच्चे लोग, तो अगर याद होगा तुमको, तो एक जर्नल एंट्री वाले फॉर्मेट में आता है, याद है आपको? यहाँ पे सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे ये ट्रायल बैलेंस वाला प्रोफार्मा। तो पेपर में आपको कोई भी प्रोफार्मा आ सकता है। फिर सर ये वाला सिखाओ, नहीं पहला आइटम इधर पूछो, क्यों? उसका रीजन बता रहा हूँ। देखो हर चीज कराने का जो मेरे यहाँ पे जो परंपरा चल रही ना, यानी कल्चर, उसके पीछे प्रिंसिपल बने हुए हैं। यानी हम लोग 10 साल से एक पैटर्न चला रहे हैं, एक्यूरेट पैटर्न, जिससे बच्चे को अकाउंटिंग बहुत अच्छे से आती है। तो उसका एक रीजन है, वो रीजन मैं आपको डिलीवर करूँगा, डोंट वरी, समझ में आएगा। देखो सर, ये नेम ऑफ अकाउंट्स याद है आपको? यहाँ पे आता है LF, फिर यहाँ पे डेबिट अमाउंट अलग पूरी और क्रेडिट अमाउंट अलग। यानी क्या होता है? एटम सारे डेबिट और क्रेडिट के, एटम सारे डेबिट और क्रेडिट के, ये नेम ऑफ अकाउंट लिखना पड़ता है। सिर्फ उनकी अमाउंट हम डेबिट क्रेडिट करते हैं ना, वो लेजर को फिर वो बैलेंस होता है। याद है? अरे याद है क्या? अब देखो सुनो मेरी बात, सर ये वाला परफॉर्मेंस से कराओ, नहीं पहला एग्जाम्पल है, ये वाला परफॉर्मेंस से करेंगे। अब उसके पीछे रीजन क्या है? चलो देखो, फाइनल अकाउंट बोलो तो क्या है? गावानी भाषा में फाइनल अकाउंट बोलो तो, गावानी भाषा में बोलूं तो ट्रायल बैलेंस को छाटना।
अब ट्रायल बैलेंस ये दो ड्रॉवर है जिसको हमको मतलब दो साइड है एक ड्रॉवर के जिसके अंदर आइटम पड़े उनको छांटना है। अभी हम आइटम डालेंगे, बराबर है, और वो आइटम कौन से क्राइटेरिया के होते हैं बताया हुआ है। सुनो इधर ध्यान दो, समझो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको मैं। तो अब देखो इसमें क्या है, इसमें पहले डेबिट के आइटम पूरे खाली कर देंगे फिर क्रेडिट के बचाएंगे। लेकिन अगर ये वाला प्रोफार्मा हम फर्स्ट एग्जाम्पल में ही लेते हैं, कौन सा वाला, ये वाला, तो इसमें क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट के आइटम एक साथ छाटने पड़ते, डिस्ट्रैक्ट होगा माइंड, क्या होगा, और अभी तुम उतने एलिजिबल नहीं हो कॉम्पिटेंट कि तुम डायरेक्ट ये वाला कर पाओ। इसलिए पहले डेबिट पूरा घूम के आएंगे अच्छे से, पद्धति खाली कर देंगे पूरा माल, फिर पकड़ेंगे क्रेडिट को, ठीक है। और एक लेवल के बाद तुमको तो फिर सपनी में से उठ के पूछे भैया कहाँ कौन सा में तो आएगा, टेंशन मत लो, तो फिर तुम एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है बच्चे लोग। चलो तो ट्रायल बैलेंस का प्रोफार्मा रेडी है। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक लिस्ट क्या है, डेबिट और क्रेडिट लेजर के बैलेंसेस की, ओके। चलिए तो सबसे पहला लेजर आता को कौन सा है, कैश अकाउंट। अब कैश का आपने ब्रॉट डाउन डेबिट में किया होगा, दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट बस, और उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन देखो, बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 लिखेंगे आप। दूसरा लेजर कौन सा देखो, बिल्डिंग अकाउंट। अब बिल्डिंग का भी आपने ब्रॉट डाउन डेबिट में किया होगा, देखो तो यहां पे लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट और यहां पे अमाउंट लिखेंगे 10 लाख रुपए। फिर इसके बाद कौन सा देखो, फर्नीचर। अब फर्नीचर क्या किया है, डेबिट किया है बैलेंस, देखो डेबिट बैलेंस यानी क्या सोनल, जो साइड हम ब्रॉट डाउन कर रहे हैं ब्रॉट डाउन, उस लेजर को वो बैलेंस होता है। तो देख तूने कौन लेजर खोल सामने वो, और ब्रॉट डाउन कौन से साइड में किया हुआ है, ब्रॉट डाउन ने जहां पे B/D लिखा हुआ है ना, तो बस वो साइड भरना है। अगर डेबिट किया है तो डेबिट साइड भरो, क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड भरो, आते आते टैली हो जाएगा। बताओ कितना आ रहा, ओनली 1 लाख। आगे बोलते हो बैंक। अब बैंक अकाउंट जो है वो भी आपने ब्रॉट डाउन डेबिट में किया है, देखो कितना है, 4,48,300। फिर उसके बाद देखो कौन सा है, परचेस। अब परचेस आपने डेबिट किया होगा ब्रॉट डाउन, देखो तो फिर डेबिट से लिखेंगे परचेस अकाउंट। क्या बात है, आंकड़ा तो अच्छा आया हुआ है। नेक्स्ट वेजेस, डेबिट किया होगा ब्रॉट डाउन। उसके बाद क्या है, अरे क्रेडिट वाला आइटम आया ही नहीं कुछ भी, तुम क्या पहले मेरे को डेबिट में बता रहे हो, क्या लाइन वाइज बनाया वो बताओ। वाह बेटा, हाँ फंड कैश बिल्डिंग फर्नीचर के बाद कैपिटल होगा ना 4th नंबर पे, देखो ना, तो कैपिटल लगाऊंगा क्या किया, देखो ना आपने ब्रॉट डाउन क्रेडिट किया ना, लाइन वाइज चलाओ, पहले डेबिट पूरा खाली करा दोगे फिर क्रेडिट में जाओगे, ऐसा नहीं करो। लेजर खोलो अपने पन्ने पलटाओ, वहां से बताओ, बेमानी नहीं करना ऐसे। तुम बना के मेरे को मालूम है, लेकिन जो नहीं बना के उनका क्या, उनका सोचता ना मेरे को। चलो अब देखो, जाओ लेजर से बनाए सामने रखो। हाँ अब कैश बैंक फर्नीचर के बाद आपने कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, देखो बराबर क्या, तो कैपिटल अकाउंट को आपने ब्रॉट डाउन शायद क्रेडिट साइड किया है, तो उसका बैलेंस भी कैपिटल का क्रेडिट से डालना है, कितना 18 लाख। उसके बाद कौन सा लेजर देखो, परचेज हो गया ना। हाँ उसके बाद सागर ट्रेडर्स क्या किया है, तो सागर, अच्छा जिस पर्सन का नाम क्रेडिट में आ रहा है वो हमारा क्रेडिटर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यहाँ लिखो फिर, अच्छा 2/, नहीं आता लिखना है तो लिखो, सब कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे आएगा सागर ट्रेडर्स। 18 लाख है ना, तो 18 लाख तो किए मैंने, अच्छा ठीक, सागर ट्रेडर्स है ना, अकाउंट कितना 45,000 रुपए, ठीक है। आगे कैरेज एसी अकाउंट, कैरेज इनवर्ड है भाई, एक मिनट, परचेस हो गया ना, उसके बाद कैरेज है ना, तो कैरेज इनवर्ड अकाउंट ना। अब कैरेज इनवर्ड को स्पेसिफाइड करने की जरूरत नहीं होती है, आउटवर्ड को स्पेसिफाई करना, कितना,
उसके बाद बताओ लेजर, वेजेस, डेबिट बैलेंस आया होगा 600 रुपए। नेक्स्ट, एसी अकाउंट क्या किया है, एसी अकाउंट डेबिट बैलेंस पक्का कितना, 45,000 रुपए। नेक्स्ट, एसी इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट किया होगा, लाइन में चलना, एसी इंस्टॉलेशन अकाउंट बहुत मजा आने वाला है देखना, कितना 2000। नेक्स्ट, ऑक्ट्रा अकाउंट, ऑक्ट्रा अकाउंट को आपने ब्रॉट डाउन डेबिट भी किया होगा, देखो अभी दिखाया मैंने, कितना 600 रुपए। नेक्स्ट, सैलरी अकाउंट डेबिट किया होगा। नेक्स्ट, डेबिट किया होगा, खर्चा है मेरा। म्युनिसिपल टैक्स अकाउंट कितना, 800 रुपए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट कितना, 8,100। नेक्स्ट, रेंट अकाउंट, अब रेंट अकाउंट क्या है मेरा, एक्सपेंस, डेबिट किया होगा प्रोडोन 9,000 रुपए। वेयर हाउस रेंट है भाई, स्पेसिफाइड करो वेयर हाउस रेंट, नहीं चलेगा, अगर ट्रांजैक्शन में स्पेसिफाइड है तो आपको स्पेसिफाई करना। नेक्स्ट, टेलीफोन बिल अकाउंट, ₹800। नेक्स्ट, क्रेडिट तो जा रहा नहीं क्या, बीच में आएगा ना, पहले सारे डेबिट के नहीं खाली करना है, दोनों एक साथ चलन दो। हाँ, क्या है उसके बाद, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट, तो स्टेशनरी मेरा खर्चा है, स्टेशनरी अकाउंट कितना, 2600 रुपए। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, अब इंश्योरेंस खर्चा ही मेरा 12,000। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस डेबिट किया होगा प्रोडक्ट, ये अपन जो लिख रहे हैं सोनल, समझ में आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है ये जो अपन लेजर बना, लेजर वो ब्रॉडडाउन जहाँ किए वो से लिख रहे हैं अपन, कितना 100 रुपए, 50 बस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट साइड किया होगा आपने, कितना, 4,000 रुपए। नेक्स्ट, अमन्स लोन, अमन्स लोन अकाउंट क्रेडिट में किया है प्रोडक्ट, एक मिनट बच्चा लोग, चलो कितने, 1 लाख। नेक्स्ट, एसी रिपेयर चार्जेस डेबिट किया होगा, खर्चा है मेरा, कितना, मेरे 2 एग्जाम्पल पहले के जिसने कर लिए उसको पूरा फाइनल विरासत में आ गया, सोल ट्रेडिंग कंसर्न का भी और पार्टनरशिप फर्म का भी, तो इसलिए अभी का ये स्टेज बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। बेसिक लेवल कराने के बाद मैं 1-2 दिन बाहर जाऊंगा, थोड़ा घूम के आ जाऊँ मैं भी थोड़ा, फिर नए सेशन वाले आएंगे, खून पिएंगे फिर मेरा, हाँ तो पहले बेसिक हो जाए, 1-2 एग्जाम्पल कस्टमाइज दूंगा, वो हो गया, फिर बस मेरा टेंशन हट गया, फिर जो आके फिर मैं बुकलेट एग्जाम करा दूंगा, ठीक है बेटा, क्योंकि हम भी साल भर कहीं नहीं जाते है ना, तो हमको भी तो हम भी तो इंसान है ना, मशीन थोड़ी ना। अभी चलो मुद्दे पे आओ। नेक्स्ट, लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट किया होगा प्रोडक्ट, कितना, 1,000 रुपया। नेक्स्ट, कीर्ति अकाउंट क्या किया है,
प्रोडक्ट क्या कीर्ति अकाउंट डेबिट क्या है? कीर्ति अकाउंट, ये डेटर है मेरी, कौन है मेरी? डेटर्स। तो लिखते जाओ हाँ सामने से, बोलो कितना है? 13,000। नेक्स्ट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट क्या होगा? एसिड है मेरी, 38,000 राइट। नेक्स्ट, डेबिट क्या होगा? एसिड है मेरी, कितना? नेक्स्ट, डिस्काउंट क्या है? अलाउड है, रिसीव्ड है? अलाउड। डेबिट क्या होगा? लॉस है मेरा, क्या है? 340। नेक्स्ट, कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट क्या किया है? डेबिट क्या है? नेक्स्ट, डेबिट क्या है प्रोडक्ट? मैंने लेजर सब शो करवाया आपको हाँ, 1.5 लाख। नेक्स्ट, इंपोर्ट ड्यूटी। अब इंपोर्ट ड्यूटी दो है, मशीनरी के ऊपर भी है और अलग से भी है, दोनों लेजर अलग दिखाना, क्योंकि एक जाएगा बैलेंस शीट में और एक जगह ट्रेडिंग में। मिक्स नहीं करना, यही तो असली मजा है फलाकों के अंदर। समझा कुछ? हाँ बोलो। ओनली इंपोर्ट ड्यूटी है प्लेन वाला, पहले इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मशीनरी। हाँ तो पहले इंपोर्ट ड्यूटी मशीनरी पे होए, ड्यूटी ऑन मशीनरी लिखना बच्चे लोग, 7,000। नेक्स्ट, 5,000 बोलते, ठीक है ठीक कर रहे हैं। नेक्स्ट, ओनली इंपोर्ट ड्यूटी है, ठीक है, ये गुड्स पे लगता है। 5,000 बैलेंस आया होगा प्रोडक्ट, कितना? 2,000 रुपए। नेक्स्ट, क्या किया है? डेबिट क्या है? डेटर है। जिस पर्सन का नाम डेबिट में आएगा वो पर्सन कौन? हमारा डेटर। बोलो कितना है? नेक्स्ट, कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन सेल्स भी डेबिट ही किया होगा प्रोडक्ट अपने, यानी अकाउंटेंट आपका ट्रायल बैलेंस कैसे बनाता है, समझ में आया? आजकल टैली में तो अपने आप हो जा रहा है, लेकिन मैन्युअली ऐसे बनना जाता था पहले। कितना पहले बताओ? हाँ 1,200 रुपए। अब आज से ये एग्जाम्पल हो गया, 2 एग्जाम्पल, तुम अपनी दुकान की सारी अकाउंटिंग खुद करोगे। हाँ नेक्स्ट, मैन्युअली कितना? इंटरेस्ट ऑन अमन लोन, क्या किया है? डेबिट क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन अमन लोन्स, कितना? अब कोई मुझसे पूछेगा सर प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इससे ज्यादा लेजर बनेंगे? नहीं, बड़ी मुश्किल से 5 या 6 और बस। पूछो क्यों? क्योंकि लेजर ज्यादा नहीं बनते, ट्रांजेक्शन रिपीटेशन होते हैं। आप समझे? यानी आप अगर ये 2 एग्जाम्पल मेरे कस्टमाइज कर लिए, आपको प्रैक्टिकल 90% अकाउंटिंग आ गई, ईमानदारी से किया होगा तो। नेक्स्ट, सन्ड्री एक्सपेंस, डेबिट क्या होगा? 5,000 रुपए। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, डेबिट ही क्या होगा प्रोडक्ट अपने? डेबिट के आइटम ज्यादा है नहीं, 15,000। नेक्स्ट, कौन सा? विक्रम अकाउंट। विक्रम अकाउंट क्या किया है? अरे क्रेडिटर है कि नहीं अपने पास? नेक्स्ट, मोटर बाइक, डेबिट क्या होगा? अरे सब डेबिट के आइटम तो नहीं बता रहा ना, लाइन में चल रहा ना। मोटर बाइक कितना? 50,000। नेक्स्ट, मोहित मोटर्स, क्या क्या है? क्रेडिट साइड में लिखा है मोहित मोटर्स अकाउंट,
ही इज अ क्रेडिटर, कितने 28,000 रुपए। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट किया होगा। देखो मैंने आपके मैक्सिमम रेजर कवर किए हैं यहाँ पे, हाँ 1000। नेक्स्ट, ऑडिट फीस डेबिट किया होगा, आप ब्रॉट डाउन, आपने ब्रॉट डाउन डेबिट किया होगा, राइट। कितना? 1500। नेक्स्ट, बैंक लोन डेबिट किया होगा, नहीं क्रेडिट किया होगा, लायबिलिटी है, लायबिलिटी नेवर हैव डेबिट बैलेंस। बैंक लोन 1.5 लाख का लिया था अपन ना, रिडीम नहीं किया इसको ना साल के अंदर। नेक्स्ट, ये क्या कर रहे हैं प्रथम, समझ में आ रहा है बच्चा आपको? अर्थ इधर आदित्य, ओके। नेक्स्ट, ड्रॉइंग अकाउंट, अब ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट क्या होगा? ड्रॉइंग ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। कितना? 30,000। नेक्स्ट, केतन लोन अकाउंट क्या किया आपने? डेबिट किया है, उसको दिया है हमने, ओके ओके। इट इज माय एसेट्स, क्योंकि मेरा पैसा उसके पास पड़ा है। नेक्स्ट, कितना अमाउंट है? नेक्स्ट, हेमा अकाउंट क्या किया है? इससे लेना बाकी है, डेटर है। हैंडराइटिंग समझ में आ रही है मेरी? कितना? 70,000। नेक्स्ट, शेयर्स ऑफ टाटा कंपनी एसेट है मेरी, डेबिट किया होगा प्रोडक्ट, देखो आपने। टाटा कंपनी कितना? नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी ये इनकम है, क्रेडिट किया होगा आपने प्रोडक्ट, देखो ब्रॉट डाउन क्रेडिट में होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन केतन्स लोन अकाउंट, कितना अमाउंट है? नेक्स्ट, सागर अकाउंट क्या किया है? और कितने हैं? बहुत है क्या? कितना है? 5,000 रुपए, ओके। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या किया है? डेबिट। देखो सब लेजर्स अपने आप आगे इधर, यानी आपका मैक्सिमम वैरायटी मैं कवर कर रहा हूँ, वो भी प्रैक्टिकली, कोई रटाया नहीं मैंने तुमको, सब प्रैक्टिकली कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। बिल रिसीवेबल कितना है? 20,000 रुपए। नेक्स्ट, इंटरकनेक्शन डेबिट किया होगा आपने, खर्चा है मेरा। कितना अमाउंट है? 800। मैडम ये आप बातें कर रहे हैं, इनको अंदर देखो तो जरा, एक वॉकी टॉकी अंदर रखो क्लास में मेरी। सर पेरेंट्स भी आए हैं, तो एडमिशन रिगार्डिंग बात करनी है उनको। टाइमिंग तो ना उनको इंक्वायरी ले लीजिए, टाइमिंग दे दीजिए। नहीं, जतिन भाटिया के पेरेंट्स आए हैं, कॉलेज एडमिशन के लिए बात करनी है उनको। 10 मिनट रुकाना पड़ेगा। अंदर जाइए, बच्चों को देखिए क्या है चल रहा है, इनकी बात चल रही है। ओके, इंटरनेट कनेक्शन कितना अमाउंट? नेक्स्ट प्लीज, सीसीटीवी सेटअप अकाउंट डेबिट बैलेंस क्या होगा? एसेट है मेरी।
20,000 रुपए। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी डेबिट क्या होगा? इट इज माय कैपिटल एक्सपेंस। कौन सा है? इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी, राइट, 3,000 रुपए। नेक्स्ट, चंदवानी ट्रेडर्स, क्रेडिट क्या है? हमने क्रेडिट में ऐसे कम तो नहीं किया ना, बराबर ही ना? चंदवानी ट्रेडर्स, बस सब तो कवर किए मैंने लगभग। चंदवानी ट्रेडर्स, ही इज माय क्रेडिटर्स। ओके, कितना? नेक्स्ट, रिटर्न आउटवर्ड है ना, तो परचेस रिटर्न करके रिटर्न आउटवर्ड कर दे रहा हूं। जिसको समझ में नहीं आएगा उनको क्या, इसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। अच्छा, एक और बात है, सिर्फ रिटर्न भी लिख के आता, पहचानना पड़ता साइड देके। हाँ, कितना? कोर्स देना है, आप सिर्फ पे कर दीजिए ना, दोनों की रेफरेंस भेजिए। जी, कितना है? 1,000। आगे बोलो। ओके, गौरी अकाउंट ना, गौरी अकाउंट डेबिट क्या है? ₹25,000। नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न है ये। कुछ लेजर अगर मैंने आपको शो नहीं किए होंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो उतना कंसीडर कर लेना, यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन से लेजर सर ने शो नहीं किए हुए। लगभग किए थे ना पूरे? कितना इनवर्ड? नेक्स्ट, पोस्टेज है, पहले कमीशन रिसीव्ड है, ठीक है। अब कमीशन रिसीव्ड वैसे भी क्रेडिट आएगा। क्रेडिट साइड में आपने ब्रॉट डाउन किया होगा, देखो कितना है बच्चा लोग? नेक्स्ट, पोस्टेज डेबिट किया होगा आपने, कितना? नेक्स्ट, बिल्स पेबल क्रेडिट किया होगा, है ना, उसका ब्रॉट डाउन आपने क्रेडिट साइड में किया होगा। कितना? नेक्स्ट, हाँ, सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया होगा, सबसे मेजर इनकम है ये मेरी। कितना? 3 लाख, ठीक है, 398,840। गॉट इट? नेक्स्ट, हो गए सारे लेजर क्लोज। चलो, आप सबसे पहला काम क्या करोगे बच्चे लोग? एक लकीर, 2 लकीर खींचो, नालायक हो। हाँ, कौन से साइड की अमाउंट बढ़ी आ रही? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एक अकाउंट रहा हुआ है बोलते, कैरेज आउटवर्ड भी नहीं है बोलते, वेजेस आउटवर्ड नहीं है, इधर 2 लेजर मिसिंग है। तो फिर कब बताऊंगे? अगले जन्म में, जब मिलूंगा मैं तुम्हारे साथ। ऐसे अटकाने वाला काम मत करो। इसलिए मैं गर्ल्स पे ज्यादा रिलायबल होता हूं, मेरे को मालूम है बॉयज नालायक है। बोलो बच्चे लोग, कौन सा रहा हुआ है यार? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट रहा हुआ है। देखो और कोई बाकी है क्या? फिर कब बता रहा था?
कितना? 1500। और दूसरा वेजेस ऑन सेल्स। अब वेजेस ऑन सेल बोलो या वेजेस आउटवर्ड बोलो, बात एक ही है। कितना? 100 रुपए। अच्छा हो गया। खेतन लोन लिखा है डेबिट में, ये रहा। कुठे गेला? ठीक है, अच्छे से लिखता। देखो कोई लेजर बाकी और? डेबिट और क्रेडिट के सारे लेजर हो गए क्लियर? चलो अब यहां पे 2 मिनट ध्यान दो। अब यहां पे हम लोग इसको करेंगे क्लोज। अगर टैली होता है यहां तक के, तो यानी हमारा यहां तक के पूरी अकाउंटिंग जो हमने किया, जर्नल, लेजर और ट्रायल, यहां तक के सही है। कितना आया टैली अमाउंट? 25,58,000, 58,340, 25,58,340 रुपीज। ये आपकी डेबिट और क्रेडिट की इक्वल टोटल आनी चाहिए। आ रही क्या? सबकी आ गई? ओके, अब 2 मिनट यहां पे ध्यान देंगे। अब इससे बनेगा फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट के लिए 3 लेजर मैंने आपको बनाया हुआ है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। 2 मिनट यहां पे ध्यान दो, 2 मिनट ध्यान दो। अभी अब मैं आपको 2 इंस्ट्रक्शन देके छोड़ रहा हूं आज। मुझे मालूम है उससे ऊपर आपकी कैपेबिलिटी भी नहीं है, 1 हो गया है। हाँ 1 मिनट ध्यान दो उधर, क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट का पार्ट भी थोड़ा कवर करना पड़ेगा एक साथ। 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो। देखो इधर बच्चा लोग, हाँ इधर ध्यान दे क्या? हाँ देखो इधर सुनो। अब ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जितने भी आइटम डाले, तुमने डाले क्या? अपने मर्जी से नहीं। तुम्हारे जो बैलेंसेस आए वो आइटम यहाँ पे आए, बराबर की नहीं? और मैंने याद करो फर्स्ट डे पे नहीं, फर्स्ट के सेकेंड थर्ड डे पे आपको मैंने बताया था ट्रायल बैलेंस में जितने भी क्राइटेरिया के आइटम मिलेंगे, जितने भी आइटम मिलेंगे वो सिर्फ 7 क्राइटेरिया के आइटम होंगे, राइट? और वो अब आपने जबरदस्ती नहीं डाले, अपने आप गए। ये मानते हो? यानी आपने क्या सीखा कि जितने भी आइटम आपने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में देख रहे हो, ये 7 कैटेगरी के आइटम है। हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, और कौन से आइटम कहां जाएंगे वो हम डिस्कस करके आपको छोड़ रहे हैं आज, और कल फिर हम आइटम वो डालेंगे सिर्फ। ठीक है? अब एक और बात सुनो, मेरी बात समझ लो, मेरी बात समझ लो। मैं अभी फिर बोल रहा हूं एक बार। जब आप ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के आइटम्स कल फाइनल अकाउंट में पुटअप करोगे, तो उसका एक ही इफेक्ट करना, उसका एक ही इफेक्ट करना है। यानी इसका मतलब क्या? सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस ऑलवेज है 1 इफेक्ट। एक बार जो आइटम यहां पे आ गए, अब वो कहीं आएंगे क्या? अब वो कहीं नहीं आएंगे। ठीक है, सुनो मेरी बात, बराबर है कि नहीं? तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के आइटम में आज आपको छठवा तो दे रहा हूं यहां पे, लेकिन जब कल तुम वहां पे पुटअप करोगे, कहां पे? फाइनल अकाउंट के अंदर, तो हर एक आइटम के बाद आपको कम से कम ऑन एन एवरेज 2 लाइन छोड़नी है। 2 लाइन। पूछो क्यों? क्यों पूछो क्यों? क्योंकि जब मैं तुमको एडजस्टमेंट सिखाऊंगा और फिर हम उसको एडजस्ट करेंगे, तो वहां पे वो एडजस्टमेंट के लिए वो लाइनें अपने को काम में आएंगी। अब सर हर एग्जाम्पल में करेंगे? नहीं, मैंने आपको क्या सिखाया? पहले के 2 एग्जाम्पल का पैटर्न अलग होगा कराने का, और जब आगे के एग्जाम्पल का उसका पैटर्न अलग होगा कराने का। पूछो क्यों? मेरे ऊपर सबसे बड़ा टास्क क्या है यहाँ पे? टास्क ये है कि तुमको एडजस्टमेंट सिर्फ करवाना सिखाना नहीं है, बनती कैसे, क्यों बनती है वो भी सिखाना है। इसके लिए समझ में आ रहा है? तो इसलिए पहले एग्जाम्पल में तो दिक्कत जाती है। और दूसरी बात, जो भी हेड आप लिखोगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, कल डालोगे छाटोगे उसके अंदर, तो उसका जो अमाउंट है वो पेंसिल से लिखोगे। पूछो क्यों? जब मैं एडजस्टमेंट बनवाऊंगा आपको, तो रफ करके, इनर करके उसको आउटर करना पड़ेगा, फिलहाल नहीं।
इन्हें क्या 2 बार ये अकाउंट करेंगे, पहला एडजस्टमेंट के बिना टैली करेंगे और फिर एडजस्टमेंट के साथ टैली करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा एग्जैक्ट फाइनल अकाउंट चीज क्या है, लूका ने बनाया क्या क्या। ठीक है, चलो अब डेबिट साइड में 7 कैटेगरी के आइटम कौन कौन से मिलेंगे बताओ। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल पर्सनल एक्सपेंसेस, ऑल टाइप ऑफ लॉसेस, ऑल टाइप ऑफ एसेट्स, गॉट इट, ऑल टाइप्स ऑफ ड्रॉइंग, और लास्ट वन इज सेल्स रिटर्न। वैसे ही क्रेडिट साइड में 7 कैटेगरी के आइटम मिलेंगे, कौन कौन से सुन लीजिए। ऑल टाइप्स ऑफ direct income, all types of indirect incomes, all types of personal incomes, all types of profits, all type of liabilities, capital, and last one is purchase return। शुरू करें, चलो अब यहाँ पे छाटेंगे, सब छाटना सीखेंगे, डिस्कस करेंगे, और कल नेक्स्ट सेशन में डायरेक्ट हम उसको पुटअप करेंगे। ठीक है, हाँ अब डेबिट साइड में 7 कैटेगरी के हम छाट लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्राइटेरिया उसकी। हाँ चलो आप भी पेंसिल लोगे और क्राइटेरिया लिखोगे, पहले छाटेंगे फिर परफॉर्म करेंगे। ध्यान दो, कैश क्या है मेरी, एसेट्स, बिल्डिंग एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स। अच्छा कौन सा आइटम कहां जाता है ये तुमको आता है, बैंक अकाउंट, कैश लिक्विड एसेट है, अरे कैश बैंक इज माय लिक्विड एसेट्स, परचेस इज माय डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या है मेरा, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं डी एक्सपेंस, ऐसा। ठीक है, उसके बाद आएगा कैरेज इनवर्ड। अब बताओ कैरेज इनवर्ड क्या है, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा मैं अभी यहाँ ये बताऊंगा डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, नहीं छोड़ा है वो गलिया, पीछे है सेशन तुम्हारे पास। अब बताओ कैरेज किस पे लगता है, जब हम गुड्स को परचेस करते हो, परचेस का कोई भी खर्चा क्या है मेरा, हाँ डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद आएगा वेजेस, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। एसी अकाउंट एसेट, वेरी गुड बेटा, तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। हाँ सबको समझ में आ रहा है। हम पहले क्या कर रहे हैं, हम क्राइटेरिया छाट रहे हैं, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है पूछो, फ्री में तुम मेरे पास नहीं पढ़ रहे हो, पे कर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप का पैसा गवाना नहीं है। एक कॉमर्स वाले बच्चे को ये होना मालूम चाहिए कि मैं अगर 18,000 रुपए यहाँ दे रहा हूं तो मेरे को 40,000 का नॉलेज यहां से लेना है, समझा। चलो नेक्स्ट है एसी इंस्टॉलेशन अकाउंट, इट इज माय कैपिटल एक्सपेंस, क्योंकि ये एक ही बार होता है। अरे मैं एसी क्या रोज फिट कराऊंगा क्या हर महीने, दुकान में एसी फिटिंग का इंस्टॉलेशन का चार्जेस एक ही बार होता ना, तो कैपिटल एक्सपेंस है। सुनो तो ये एसी जब बैलेंस शीट में डालोगे ना एसेट साइड में, उसमें ये एड ऑन करके उसकी वैल्यू बनती है। अभी डेप्रिसिएशन पीछे टॉपिक गया, उसमें फिटिंग चार्जेस, इंस्टॉल चार्जेस वो ऐड करके उसकी टू बैंक अकाउंट के नाम से बना दे रहे, तो फिर क्या था वो, समझा। तो ये एसी में ऐड होगा, यानी एसेट में जाके एसी ना एसी उसको इनर करके उसमें ऐड करके उसकी वैल्यू बनाना। ठीक है, कोई भी किसी एसेट के ऊपर कैपिटल एक्सपेंस लग रहा है ना, उसको ऐड करके उसकी वैल्यू बनती है। यानी देखो एसी मेरे को पड़ी 45 की, दो भाऊ आया फिटिंग करने, बोलते लाओ 2,000 रुपए दिए उसको मैंने। अब बताओ कोई मुझसे पूछूंगा घर में एसी कितने की पड़ी, तो 47 बोलूंगा मैं। ठीक है, वो 47 दिखाने के लिए 2,000 रुपए उसमें एड ऑन करने पड़ेंगे ना, नालायको। नेक्स्ट ऑक्ट्राई, नाका लगता है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। जो भी नहीं समझ रहा है पूछो, वैसे तो मैंने क्राइटेरिया तुमको सब बताई हुई पीछे यार। हाँ सैलरीज। अब बताओ यहाँ पे क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में कभी लायबिलिटी मिलेगी, वो अपने आप नहीं मिलेगी तुमको, समझा आपको। नेक्स्ट म्युनिसिपल टैक्सेस इनडायरेक्ट, क्योंकि वो गुड्स पे लग रहा नहीं है, परचेस पे ओनली। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल दुकान का है, इनडायरेक्ट है, क्यों गुड्स पे लगा क्या, अगर यही फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी होती तो डायरेक्ट, क्योंकि वो गुड्स पे लगता है। अरे डायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या है, जो एक्सपेंस गुड्स को परचेस या बनाने के दौरान लगेगा वो खर्च डायरेक्ट, बाकी सब। नेक्स्ट वेयर हाउस रेंट इनडायरेक्ट, क्यों इनडायरेक्ट है, अरे वेयर हाउस हम रखते हैं ताकि माल बिके, परचेस करने के लिए तो वेयर हाउस रखते हैं। अरे भाई बड़े लोग बोलते नहीं क्या तुमको कि ग्राहक का भरोसा
कभी भी कुछ भी मांगता तो यानी इसका मतलब क्या है, अपन जो वेयर हाउस बना रहे गोडाउन का ले रहे ताकि मेरा सेल बढ़े, क्या बढ़े, हाँ, और सेलिंग का खर्चा कोई भी क्या है मेरा, इनडायरेक्ट, ओनली परचेस और मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट है। हाँ, नेक्स्ट टेलीफोन बिल इनडायरेक्ट, स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम इनडायरेक्ट, यही अगर इंश्योरेंस फैक्ट्री का होता तो डायरेक्ट, ओके, बैंक चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। देखो भाई अभी मैं तुमको ये यहाँ पढ़ाऊंगा क्या, एक एक मीनिंग सब बता के तुमको कराया ना मैंने, और गैसिंग मारो, गैसिंग क्या करोगे, अभी गलत हुआ चलता, मैं हूं संभालने के लिए तुमको, बाकी ऐसे लोगों का बोलने में बताओ, खुद का बनाओ, खुद का बोलो। हाँ, स्टेटमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रिपेयर ऑफ एसी चार्जेस इनडायरेक्ट, क्योंकि रिपेयर आए दिन हर महीने चलता रहता है कुछ ना कुछ एसी का, तो रेवेन्यू एक्सपेंस है क्या मेरा ये। फिर नेक्स्ट लीगल चार्जेस, कोर्ट कचहरी का इनडायरेक्ट, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है, कैसे दिमाग रट्टा मारा रहा हूं क्या, बस दिमाग में रखो, परचेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं इनडायरेक्ट, समझा, दिमाग में समझा। नेक्स्ट कीर्ति अकाउंट डेटर है, एसिड्स, क्योंकि मेरा पैसा उसके पास पड़ा है, कंप्यूटर अकाउंट एसिड्स, प्रिंटर एसिड, डिस्काउंट अलाउड लॉस, लॉस है ना, कमीशन एक्सपेंस है, पेड है मेरा ये। अब बताओ कमीशन अपन परचेस को देते क्या, कभी हम कमीशन दे सेल पे, क्या देते, और सेल का कोई भी खर्चा क्या है मेरा, वेरी गुड, इनडायरेक्ट। नेक्स्ट मशीनरी एसेट्स, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मशीनरी, कैपिटल एक्सपेंस, पूछो क्यों, एक ही पर लगा, मशीनरी क्या रोज परचेस कर रहे क्या अपन, तो उसका जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो भी एक ही पर करेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है पता है, जो गुड्स को जो अपन बाहर से विदेशी चीजें यहाँ लाते हैं तो अपने को गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है, उसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी, मालूम है ना। अब ये गुड्स पे लग रहा, क्या गुड्स अपन पे लगता तो हर बार आते गुड्स, क्योंकि गुड्स हर में नहीं आ रहा, लेकिन अगर कोई एसिड पे लग रहा है तो वो एक ही बार आ रहा, क्या लग रहा, तो इट इज माई कैपिटल एक्सपेंस, ये एसिड में ऐड होकर उसकी वैल्यू बनेगी। तो जब बैलेंस शीट बनाओगे ना तो उसमें एसिड में मशीनरी डालोगे ना, उसको अमाउंट इनर कॉलम में करना और फिर उसको ऐड करके उसकी वैल्यू बनाना, ठीक है, क्लियर। तो ये एसिड में ऐड होगा। नेक्स्ट इंपोर्ट ड्यूटी है, गुड्स के ऊपर लगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरी गुड। नेक्स्ट यश अकाउंट डेटर है, एसेट्स, कैरेज ऑन सेल्स, सेल का कोई भी खर्चा क्या है मेरा, वेरी गुड। अब कल मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, डायरेक्ट इसको छाटेंगे अपन। प्राची समझ में आ रहा है बेटा, कोई डाउट नहीं है, किसी को 0.001% भी डाउट होगा तो पूछो, अभी हूं मैं संभालने के लिए, बाद में मेरे पास कोई भी नहीं आना, बताना क्लियर, जो चल रहा है वहां पूछो, मैं एक बार क्या 10 बार तुमको बताऊंगा, ये मेरी ड्यूटी है, बाद में नहीं होगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन अमन लोन्स, अब एक्सपेंस है, लॉस का को अपन ने उसका पैसा वापरा ना, सर्विस दिया ना उसने मेरे को, अरे लोन दिया ना उसने हमको, इंडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंस, वेरी गुड, छोटे मोटे खर्चे नाश्ते पानी का। नेक्स्ट ऐड, अब ऐड गुड्स पे लगता है, लेकिन अपन ऐड कभी परचेस का नहीं करते, बेचने करते, और बेचने का कोई भी खर्चा इंडायरेक्ट है। मैं एक समझ में आ रहा क्या। नेक्स्ट डेटर एसेट्स, मोटर बाइक एसेट्स, ऑडिट फीस इंडायरेक्ट एक्सपेंस, और ड्राइंग, अब एक आएगा कैपिटल कम करता, लायबिलिटी कम करती मेरी, कैपिटल में से माइनस करेंगे इसको, ड्राइंग मेरी फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी, अरे प्रोफार्मा में जाओ बेसिक वाले, उसमें सब दिखाया हुआ है तुमको मैंने, कैपिटल में से माइनस करेंगे। नेक्स्ट है खेतान लोन, एसेट है मेरी, डेटर है मेरा ये, हेमा अकाउंट एसेट, क्योंकि मेरा पैसा इन सबके पास पड़ा है, शेयर्स मेरी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट क्या है मेरी, एसेट, वेरी गुड। बिल रिसीवेबल, सॉरी सागर अकाउंट एसेट्स, वेरी गुड। बिल रिसीवेबल पक्का, ठीक है, मेरा पैसा उनके पास पड़ा है। नेक्स्ट इंटरनेट कनेक्शन, अबे हर महीने भरना पड़ रहा मेरे को तुम्हारा इंटरनेट,
लेट तुम आते, वाईफाई तुमको चाहिए, बिल हमारा फट्टा, तो क्या हो गया ये रेगुलर खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। अब बताओ ना परचेस पे लगा ना गुड्स को बनाने पे, तो कौन सा खर्चा? हाँ इनडायरेक्ट खर्चा। सीसीटीवी सेटअप एक ही बार होती है, एसेट है मेरी। इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैपिटल एक्सपेंस, एसेट में ऐड होगी, उसकी वैल्यू बनेगी बाद में, हाँ फाइनल अकाउंट के वक्त। नेक्स्ट गौरी अकाउंट डेटर है। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस। पोस्टेज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कौन सा है बेटा? ये बंद कर दो फटाफट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्या है मेरा? वेरी गुड, ऊपर के 2 बटन में पे वो बंद कर दो, ऊपर का दूसरा भी। हाँ नेक्स्ट है वेजेस ऑन सेल्स, इंडायरेक्ट, क्योंकि ये भी सेलिंग का खर्चा है। अच्छा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इंडायरेक्ट एक्सपेंस, वेरी गुड, क्योंकि ना तो ये गुड्स को परचेस के दौरान लगा ना ही गुड्स को बनाने के दौरान। अच्छा अब तुमने गैसिंग मारना सीखा है, कोई डाउट इसमें? पक्का समझ में आया कंसेप्ट? अब क्रेडिट साइड में आओ। अब क्रेडिट साइड में 7 कैटेगरी के आइटम मिलेंगे, कौन कौन से बोलो? डायरेक्ट इनकम, इंडायरेक्ट इनकम, पर्सनल इनकम, ऑल टाइप ऑफ प्रॉफिट, लायबिलिटीज, कैपिटल और परचेज रिटर्न। चलो देखते हैं। कैपिटल फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी, सेल्स सागर ट्रेडर्स लायबिलिटी, अबे क्रेडिटर है ना मेरे, ये देना बाकी है इनको, मेरे ऊपर कर्जा है, क्या है ये? एक्सटर्नल कर्जा। अमन लोन, अमन से लोन लिया, कर्जा। मोहित मोटर अकाउंट, ये दुकान वाला है, कर्जा। डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट, नो प्रॉफिट। डिस्काउंट से मुझे, डिस्काउंट मिलने से मैंने कोई सर्विस नहीं दी उसको। प्रॉफिट का मतलब क्या है? विदाउट सर्विस आउट इनपुट इन, याद है आपको? प्रॉफिट है मेरा ये। और प्रॉफिट कहाँ आता है? पीएनएल के क्रेडिट साइड में। बैंक लोन लायबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव इनकम, कौन सी इनकम? इनडायरेक्ट इनकम। अब सर ये तो आप रटा रहे हो, रटा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? डाउट अगर तुमको है तो बताओ, पूछो। हाँ इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन कहता हूँ लोन, इनकम है ना मेरी। चंदवानी ट्रेडर्स कर्जा, इन सब पार्टियों को देना बाकी है, मेरे ऊपर कर्जे हो गए, अनसिक्योर्ड है, क्या ये? हाँ सब बैंक लोन सिक्योर्ड हो सकता है, क्योंकि इसके लिए मैंने पक्का अपनी एसेट की भी रखी होगी। उसके बाद है परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस। कमीशन रिसीव, मिला है कमीशन, कमीशन मिली है मेरी। अब बताओ गुड्स पे मिल रही है ये? इनडायरेक्ट इनकम, गुड्स पे मिलने वाली इनकम, डायरेक्ट इनकम, बाकी सब ये सब पीछे तुम्हारा डिस्कशन डिटेल में हुआ है। प्लीज रेफर माय प्रीवियस सेशंस इफ अगर कोई डाउट है तो। सेल्स डायरेक्ट इनकम, क्योंकि यही तो मेरी मेजर इनकम है जो गुड्स पे मिलती है, ठीक है बच्चे लोग। और बिल्स पेबल लायबिलिटी। अब यही सारे आइटम कल हम डालेंगे फाइनल अकाउंट के अंदर, फिर टैली करेंगे, फिर रफ करेंगे, फिर एडजस्टमेंट सीखेंगे, फिर एडजस्टमेंट के साथ करेंगे, फिर टैली करेंगे, और फिर हमारा पहला एग्जाम्पल प्रैक्टिकल बेस खत्म, ठीक है? यानी एक ही एग्जाम्पल तुम 2 बार करोगे। और हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाकी कल देखते हैं।